कहानी के शुरू में हमें दो कबीलों की लड़ाई दिखाई जाती है जो आपस में एक दूसरे को बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे क्योंकि उनके हथियार बहुत ज्यादा मजबूत थे। इसके बाद हमें थेडियस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक जंगल विलेज के बारे में बताता है और उधर ही रहा करता था। हमें बताया जाता है कि जंगल विलेज में बहुत से कबीले रहा करते थे जो खुद को एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। थेडियस यहाँ पर हथियार बनाने का काम किया करता था। इसके हथियार बहुत ज्यादा मजबूत और तेज होते थे, इसीलिए जंगल विलेज के सभी कबीले थेडियस से हथियार लिया करते थे। मगर वो ये काम पैसे कमाने के लिए करता था क्योंकि वो एक लड़की को पसंद करता था और वो उससे शादी करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। पर वो लड़की इस जंगल विलेज में एक लेडी के पास काम करती थी जो एक महल को चलाया करती थी। वहाँ पर उसके पास और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी, इसीलिए थेडियस को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी ताकि वो इस लेडी को देकर इस लड़की को छुड़वा सके। इसके बाद हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जिसके पास लाइन कबीले का लीडर आया था। गवर्नर बताता है कि तुम्हारे शहर से होते हुए गोल्ड सोना आने वाला है जिसकी तुम्हें हिफाजत करनी होगी और हम तक उस गोल्ड को पहुंचाने में हमारी मदद भी करनी होगी। अब लाइन कबीले का लीडर गवर्नर से वादा करता है कि इस काम में वो उनकी मदद करेगा, पर उस कबीले के बाकी लोगों में लालच आ चुका था। वो सोचते हैं इतना सारा सोना वो सारी जिंदगी भी नहीं कमा सकते, इसीलिए वो इसको लूट लेंगे और अपने लीडर को धोखे से मार देंगे। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने लीडर को धोखे से मार देते हैं और सारा सोना चोरी करने का प्लान बनाते हैं और जिसके बाद किसी दूसरे आदमी को इस कबीले का लीडर बना दिया जाता है। पर यहाँ पर कुछ लीडर के बेटे का इंतजार करने का कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस आदमी के साथ दे रहे थे जिसको लाइन कबीले के लीडर के बदले दूसरा लीडर बना दिया गया था, यानी कि उनका नया लीडर। उधर लाइन कबीले के लीडर का बेटा एक लड़की से शादी करने की तैयारी में था। तभी कुछ लोग आकर उसको बताते हैं कि तुम्हारे डैड को किसी दूसरे कबीले के आदमी ने मार दिया है और खुद उनके बदले लीडर बन चुका है। जब लीडर के बेटे को ये बात पता चलती है तो वो भी अब जंगल विलेज जाने के लिए तैयार था क्योंकि वो अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहता था। उधर जंगल विलेज में जिस लेडी के पास थेडियस की दोस्त काम किया करती थी, उधर एक आदमी आता है जो अपना नाम जैक नाइफ बताता है। वो उस लेडी से कहता है कि मुझे एक ऐसा कमरा चाहिए जहाँ से सारे शहर का नजारा देख सकूं और साथ ही मुझे 3 लड़कियाँ भी चाहिए। उसको वहाँ पर एक लड़की भी पसंद आ गई थी जो एक आदमी के पास बैठी थी। वो उसको तंग कर रहा था। वो उस आदमी को मना भी करता है पर वो नहीं हो। आदमी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ताकत के नशे में पागल हो, लेकिन जैक नाइफ उसको एक ही झटके में चाकू निकाल कर उसको बेरहमी से मार देता है। सबको पता चल चुका था कि वो कितना खतरनाक था और इसी वजह से उसका नाम भी जैक नाइफ था। उधर लीडर का बेटा भी जंगल विलेज पहुंच चुका था और वो खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकता है, लेकिन वहाँ पर कुछ आदमी अचानक से हमला कर देते हैं। उसे मारने की कोशिश कर रहे थे पर उसके पास खुद लड़ने की बहुत महारत थी और एक ऐसा सूट जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। लेकिन उन लोगों का लीडर अब उसको खींचकर बाहर ले आया था, पर उन लोगों का लीडर ये बात नहीं जानता था कि जिस आदमी को ये मारने आई है वो लाइन कबीले के लीडर का बेटा है। पर कबीले के लीडर का बेटा भी उन्हें बुरी तरह से बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिसने लाइन कबीले के लीडर को मारा था। वो आदमी यहाँ पर नए लीडर को बता रहा था कि जंगल विलेज में जल्दी गवर्नर के लोग सोना लाने वाले हैं, पर मैंने सुना है उसकी हिफाजत के लिए अब गवर्नर ने किसी और आदमी को चुना है। मैं नहीं जानता कि वो कितना खतरनाक है, पर हाँ हमें पता करना होगा कि वो आदमी कौन है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जिसके बाद अब इसी कबीले की दूसरी कबीले के साथ लड़ाई हो जाती है, पर लाइन कबीले के लोग उन्हें मार देते हैं। इस कबीले के 2 आदमी लीडर के बेटे के पास गए थे और उसे बताते हैं जो हमारा नया लीडर है वो जंग चाहता है, जबकि जो तुम्हारे डैड थे वो सुकून और शांति चाहते थे। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका जिस्म बहुत ताकतवर था, ये कह लो लोहे की तरह था। वो लाइन कबीले के नए लीडर से जाकर मिलता है। उसको नए लीडर ने ही बताया था। यहाँ पर हमें पता चल पाता है कि लीडर के बेटे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लाइन कबीले का नया लीडर था और वो अब इस ताकतवर आदमी को लीडर के बेटे को मारने का कहता है।
थेडियस उस लड़की से कहता है जिसको ये पसंद करता था कि हम बहुत जल्दी यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि जंगल विलेज बहुत जल्द कब्रिस्तान बनने वाला है। सब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। उधर लीडर का बेटा एक आदमी को कागज पर लिखकर कुछ देता है और कहता है जाओ ये यहाँ के कबीले के नए लीडर को देकर आओ। थोड़ी देर बाद उसके पास कुछ बच्चे आते हैं जो उसको बाहर जाने का कह रहे थे क्योंकि उधर वही ताकतवर आदमी आ चुका था जिसको नए लीडर ने पुराने लीडर के बेटे को मारने का कहा था। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो उधर वो ताकतवर आदमी इन बच्चे बेरहमी से उसका गला काट देता है। ये देखकर लीडर के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके वार का उस पर कोई असर नहीं होता। एक एक करके सबको मार रहा था क्योंकि इसका जिस्म लोहे की तरह बना था। वो लीडर के बेटे को बहुत मारता है। उसको जब जान से मारने वाला था तभी इसके डैड का एक वफादार आदमी इसको बचाकर थेडियस के पास ले आता है। उधर वो भी सोना लेकर पहुंच चुके थे जो गवर्नर के साथ ही थे, पर वहाँ पर नया लीडर उन्हें भी मार देता है और वही आदमी जिसने 9 कबीले के पुराने लीडर को मारा था वो उसी तरह एक तेजधार जहरीली सुई से उन्हें भी मार देता है। जब गवर्नर को ये बात पता चलती है कि उसका सोना लाने वाले लोग मर गए और उसका सोना चोरी हो चुका है तो गवर्नर वहाँ की आर्मी को ये हुक्म देता है कि मुझे मेरा सोना सारा चाहिए। अगर तुम्हें लगे उसमें से कुछ हिस्सा भी कम है तो मैं बदले में सारे जंगल विलेज को आग लगा दूंगा। इधर थेडियस के पास लीडर का बेटा था जो जख्मी हालत में था। थेडियस उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे डैड की मौत हुई, वो हथियार मैंने ही बनाया था। वो कहता है मगर अब तुम्हें मेरे लिए मेरा नया सूट बनाना होगा, जिस पर थेडियस उसे हाँ बोल देता है और कहता है हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए नया सूट जरूर बनाऊंगा। पर किस्मत कुछ और ही चाहती थी। थेडियस को नया लीडर पकड़ लेता है जो उससे पूछता है कि तुमने लीडर के बेटे को कहाँ छुपा कर रखा है, पर वो इन्हें कुछ भी नहीं बताता और इसी वजह से लीडर के लोग थेडियस के दोनों हाथ काट देते हैं। उधर ही बाहर खड़ा जैक नाइफ भी सब देख रहा था क्योंकि वो थेडियस का पीछा करता यहाँ तक आया था। उसको भी थेडियस के बनाए हथियार चाहिए थे। जब ये लोग उसे मारकर चले जाते हैं तो जैक नाइफ उसे उठाकर अपने साथ ले आया था। जब थेडियस को होश आता है तो वो उससे पूछता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक इंसान हो जो हथियार बनाते हो। वो कहता है हाँ। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जिस आदमी ने लायन कबीले के लीडर को मारा था उसकी जैक नाइफ के साथ पुरानी दुश्मनी थी और उसके चेहरे पर दिए गए निशान भी उसी के थे। यहाँ पर थेडियस जैक नाइफ को अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है मैं ब्लैक था, मतलब हबशी था, इसी वजह से मैं एक गुलाम था। मेरी माँ ने मुझे आजाद तो करवा दिया था पर कुछ गोरे अंग्रेज ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि थेडियस आजाद हो। इसी वजह से मैंने वहाँ पर उनके एक आदमी को मार दिया। उस वक्त जब एक गुलाम अगर किसी अपने मालिक को मार देता था तो उसकी सजा बहुत ही खतरनाक भयानक होती थी और इसी डर की वजह से मेरी माँ ने मुझे वहाँ से भगा दिया। जिसके बाद मैं मंदिर में रहने वाले मॉन्क मास्टर को मिला और उनके पास रहकर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनसे मैंने ताकतवर हथियार बनाना सीखे। उनसे सीखकर मैंने एक ताकतवर हथियार बनाया जो दोनों हाथों पर पहनकर मैं लड़ सकता था। ये बताने के बाद कहानी दोबारा से जैक नाइफ पर आती है जिसके बारे में हमें पता चलता है जैक नाइफ वो आदमी था जिसके बारे में गवर्नर ने बताया था। मतलब वो खास वफादार आदमी जैक नाइफ ही था, लायन कबीले का नया लीडर। और वो आदमी जिसने पुराने लीडर को मारा था उसी लेडी के पास जाते हैं जिसके पास थेडियस की दोस्त काम करती थी। वो उनको बताती है कि सोने के पीछे जल्दी गवर्नर तुम पर हमला कर देगा क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका है, इसीलिए तुम्हें सोने को छुपा कर रखना होगा। वो उनको एक जगह भी दिखाती है जिसको छुपी हुई एक बच्ची देख रही थी। उधर जैक नाइफ अपने प्लान को लेकर बहुत फिक्रमंद था। तभी वहाँ पर वो बच्ची आती है जिसने सोना छुपाने की जगह देखी थी और इनको सब कुछ बता देती है। उधर वो लेडी जिसके पास थेडियस की दोस्त काम करती थी वो प्लान करती है कि सबको मार देगी और सारा सोना खुद रख लेगी। Sex, violence, gold.
जब महल में सब लड़कियां एक एक करके सबको मार रही थी, लेकिन वो उस ताकतवर आदमी को नहीं मार पाती जिसका जिस्म लोहे की तरह था। लेकिन वो थेड्रिस के दोस्त को मार देता है। बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे उसे मारने की कोशिश करती हैं, पर नहीं मार पाती क्योंकि वो आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर था। इधर लीडर का बेटा भी आ जाता है जिसको छोटी बच्ची लाई थी जिसने छुपा हुआ सोना देखा था। वो इसे और जैक नाइफ को वहाँ तक लेकर जाती है, पर वहाँ पर लायन कबीले का जो नया लीडर था उसके लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर लीडर का बेटा और जैक नाइफ उन सबको मार देता है। उधर उस लेडी की लड़ाई उसी आदमी के साथ हो रही थी जिसने लायन कबीले के पुराने लीडर को मारा था। उन दोनों की आपस में गोल्ड के पीछे बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो रही थी और लड़ते हुए दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं। जब थेडियस को अपनी दोस्त की मौत का पता चलता है जिसको वो पसंद करता था, उसको ताकतवर आदमी ने मार दिया था। थेडियस उसको चैलेंज करता है। पहले तो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन अपने हाथों के हथियार से थेडियस उस ताकतवर आदमी को बार बार वार करके उसे मार देता है। जैक ने भी उस आदमी को मार दिया था जो उसका दुश्मन था। उधर लीडर के बेटे ने भी अपने डैड की मौत का बदला ले लिया था। नए लीडर को मारकर उसे उसी सोने में दफना दिया गया था जिसके पीछे उसने उसके डैड को मारा था। तभी उधर गवर्नर की आर्मी भी आ जाती है जो उस महल को तबाह करना चाहती थी, पर जैक नाइफ आकर कहता है कि रुके, सब रुक जाएं, सब कंट्रोल में है, गवर्नर का सोना मिल चुका है, सब कुछ ठीक हो गया था। जिसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जो लीडर का बेटा था अब थेडियस का भाई बन चुका था। जब लीडर का बेटा वापस से जा रहा था तभी परिंदे जैसे आदमी उस लड़की को उठाकर पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले गए थे जिससे वो शादी करना चाहता था। जब उसको ये बात पता चलती है तो वो दोबारा से थेडियस के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। थेडियस यहाँ पर लीडर के बेटे की मदद तो करना चाहता था, पर इतने ज्यादा खून खराबे से वो परेशान हो चुका था, इसीलिए कुछ दिन के लिए वो अपने मास्टर के पास चला जाता है ताकि उसे कुछ सुकून मिल सके। पर उसे वहाँ पर जो लायन कबीले का नया लीडर था जिसको लीडर के बेटे ने मार दिया था, उसका भाई मिलता है जो थेडियस को अपने भाई का कातिल समझ रहा था। वो सोचता है कि थेडियस ने ही उसके भाई को मारा होगा, इसी वजह से वो उस पर हमला कर देता है, मगर थेडियस सबको मार देता है और खुद भी बेहोश होकर नदी में गिरकर पानी में बहने लगा था। इसके बाद यहाँ पर हमें लॉर्ड पाई की कहानी सुनाई जाती है। बहुत सालों पहले वो एक मंदिर पर कब्जा करना चाहता था जहाँ पर गोल्डन नेक्टर का घर था। तो गोल्डन नेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, जो एक ऐसा जादुई पानी था जिसको पीने से कोई भी इंसान ताकतवर बन सकता था और इमॉर्टल, कभी भी ना खत्म होने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला। इसीलिए लॉर्ड पाई इसको हासिल करना चाहता था, पर मंदिर के मास्टर ने इसे मार दिया। जिसके बाद पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि लॉर्ड पाई की आत्मा गांव में घूमती है और जिंदा रहने के लिए लोगों की आत्माएं उनसे छीन लेती है। जिसके बाद हम एक बच्ची को देखते हैं जो मर चुकी थी, उसको भी लॉर्ड पाई की आत्मा ने मारा था। उस बच्ची के डैड अपने गांव के मेयर और मास्टर से मदद मांगते हैं और कहते हैं ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक हमारे गांव की बच्चियां ऐसे मरती रहेंगी, क्योंकि लॉर्ड पाई सिर्फ लड़कियों की आत्मा को चुराता था। पर इस बात से मास्टर को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो यहाँ के गरीब लोगों से सिल्वर माइन कान में काम करवाता था और अगर कोई कमजोर इंसान होता तो उसे बुरी तरह से लटका कर मार दिया जाता था। जब मास्टर यहाँ का इतना बेरहम था तो इन बातों पर कैसे तवज्जो देता, लेकिन गाँव के लोग जल्द ही मास्टर से छुटकारा चाहते थे। उनका लीडर उन्हें समझाता है कि ऐसी जल्दबाजी करना बेवकूफी होगी, हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। इसके बाद हमें एक फाइटर क्लब दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आकर मास्टर पर हमला कर देते हैं, पर मास्टर के लोग उन्हें बुरी तरह मारते हैं। पहले उनका सर अलग किया जाता है, फिर उनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये सब गांव के लीडर के आदमी थे जो उसे बगैर बताए मास्टर पर हमला करने आए थे और मास्टर ने उन्हें मरवा दिया था। उधर माइन में काम करते हुए इन्हें पता चलता है कि एक और बच्चे की मौत हो गई। लॉर्ड पाई की आत्मा उसे साथ ले गई, जिस पर अब लीडर मेयर के पास जाता है और उसे बताता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक हमारे गांव की लड़कियों की मौत होती रहेगी।
पर मेयर इस बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है तुम जानते हो तुम्हारे भाई की लड़ाई मास्टर से होने वाली है जो बहुत ताकतवर है, तो अपनी फिक्र करो। पर लीडर कहता है मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं और ये कहकर चला जाता है। इसके बाद लीडर वापस घर आकर अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है। यहाँ पर जब उसकी बेटी पूछती है तो वो कहता है तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मैंने मेयर से बात की है। गांव का लीडर ये कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कियों को मारने वाला लॉर्ड पाई की कोई आत्मा नहीं बल्कि कोई और है। उधर फाइटर क्लब में लीडर का भाई मास्टर के आदमी को हरा देता है, जिस पर लीडर अब उससे कहता है मेरे भाई अपना ख्याल रखना, मैं जानता हूँ मास्टर अपनी हार का बदला जरूर लेगा। एक दिन जब नदी के किनारे लीडर की बेटी पानी भर रही थी, उसको थेडियस मिलता है जो पानी में तैर रहा था। लीडर की बेटी उसे लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर लीडर जब देखता है तो वो थेडियस को रखने से मना कर देता है, पर उसकी बीवी और बेटी ने उसको बना लिया था। थेडियस का इलाज शुरू किया जाता है। दूसरे दिन गांव का लीडर जब माइन में खुदाई कर रहा था, तभी उधर उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है, जहाँ पर उन्हें खास किस्म की चांदी और गोल्डन नेक्टर मिलता है, लेकिन इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। थेडियस भी अब होश में आ चुका था। गाँव का लीडर उसको गाँव के बारे में सब कुछ बताता है, कहता है मैं जानता हूँ द मैन विद द आयरन फिस्ट तुम ही हो। जिसके बाद थेडियस को उस जगह ले जाया जाता है जहाँ पर पहले हथियार बनाए जाते थे, और इस गांव की कहानी के बारे में बताया जाता है कि कैसे यहाँ की लड़कियाँ मर जाती हैं और लोगों पर जुल्म किया जाता है। उधर लीडर के भाई को भी मास्टर के लोगों ने मार दिया था। अब अकेले गाँव का लीडर कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए थेडियस के पास जाता है और उसे अपने लिए हथियार बनाने का कहता है। थेडियस उसको मना कर देता है, कहता है मेरी वजह से पहले ऐसे बहुत सारे लोग मारे गए। पर लीडर की बेटी जब उसको समझाने की कोशिश करती है तो वो हाँ कर देता है। वहाँ पर मास्टर के आदमी के साथ गांव के लीडर की लड़ाई होती है, जिसमें लीडर उसको बुरी तरह मारता है। मेयर लीडर को कहता है मेरे साथ मिल जाओ, हम मिलकर मास्टर को खत्म करेंगे, मगर वो नहीं मानता और चला जाता है। जब रास्ते में जा रहा था तभी उधर मास्टर का एक आदमी इस पर हमला कर देता है, क्योंकि मास्टर इसको मरवाकर खुद जीतना चाहता था और लोगों में इसका डर बिठाना चाहता था। पर इसके बावजूद गाँव का लीडर मास्टर से लड़ने जाता है। वहाँ पर अब थेडियस भी आ चुका था, जो इसके उसी आदमी को साथ लाता है जिसने लीडर पर हमला किया था। लेकिन मास्टर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और सबको गिरफ्तार कर लेता है। जेल में थेडियस लीडर को बताता है कि मैं मंदिर के पास जा रहा था जहाँ पर गोल्डन नेक्टर मिलता है, पर मैं वहाँ पर सिर्फ सुकून हासिल करना चाहता था। ये बातें सुनकर लीडर को सारी बात समझ आ गई थी। ये मास्टर असल में वो गोल्डन नेक्टर चाहता था, माइन में काम करवाना तो उसका सिर्फ एक ड्रामा था। पर तभी उधर मेयर आकर दोनों को बचा लेता है। मेयर भी अब इनका दोस्त बन चुका था। वो भी मास्टर से लड़ना चाहता था, पर उसकी टांगे नहीं थी, इसीलिए वो लड़ नहीं सकता था। थेडियस उससे कहता है फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी तरह टांगे बना सकता हूँ, जैसे मैंने अपने हाथ बनाए सब एक साथ हो चुके थे। इधर ही मेयर के पाँव भी थेडियस ने बना दिए थे, सब एक साथ जमा हो जाते हैं। लीडर को मंदिर के मास्टर बताते हैं कि कुछ सालों पहले लॉर्ड पाई ने भी इसको चुराने की कोशिश की थी, पर वो गोल्ड नेक्टर को नहीं चुरा सका। उसको हमने मारा नहीं था, बल्कि उसकी टांगों को काट दिया गया था, जिसके बाद उसको जिंदा छोड़ दिया गया, यानी कि वो अभी भी जिंदा था और उसकी आत्मा की कहानी झूठी थी। अब सब गोल्डन नेक्टर को बचाने पहुंच गए थे। वहां पर जाकर सबकी मास्टर के आदमियों से जंग होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेयर ही असल में लॉर्ड पाई था, जो जिंदा था और अब तक ड्रामा कर रहा था, जो सब लड़कियों को मार रहा था वो कोई और नहीं, यानी कि मेयर ही लॉर्ड पाई था। यहाँ पर भी वो जंग के दौरान लीडर की बेटी की आत्मा को खींच लेता है। लीडर जब ये देखता है तो गुस्से में मास्टर को मार देता है, उसके गले पर तेज धार चाकू चला देता है। लॉर्ड पाई भी अब ताकतवर हो चुका था, पर थेडियस और गांव का लीडर दोनों मिलकर लॉर्ड पाई को पानी में ले जाकर बुरी तरह से उसके सर को फाड़ देते हैं, जिसके बाद गोल्डन नेक्टर की मदद से गांव के लीडर ने अपनी बेटी को भी जिंदा कर लिया था, क्योंकि गोल्ड नेक्टर वो जादुई पानी पहाड़ों से निकलकर नदी में गिर रहा था। और कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है गांव का लीडर यहाँ का मेयर बन चुका था और थेडियस अपनी मंजिल की तरफ निकल चुका था। अब आगे जाकर वो किसकी मदद करेगा और क्या करेगा, उसकी जिंदगी का मकसद क्या था, कोई नहीं जानता था। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।